आज है तारीख 27 मई 2026 दिन है बुधवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हाइलाइट्स पर, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई में ईद उल अजहा प्रेयर को लेकर हाई अलर्ट, नमाज के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स तैयार। दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में बड़ा बदलाव, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर बढ़ा इन्वेस्टर्स का भरोसा। ईद उल अजहा से पहले दुबई पुलिस का बड़ा अलर्ट, बेगर्स और इलीगल बचर्स पर होगी सख्त कार्रवाई। यूएई गवर्नमेंट का बड़ा फैसला, लो इनकम रिटायरीज के कर्ज का इंटरेस्ट माफ। यूएई में गरीब रिटायर्स को बड़ी राहत, सरकार ने लोन का इंटरेस्ट और पेनाल्टीज भी किए हैं माफ। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। दुबई में ईद उल अजहा को लेकर हाई अलर्ट, नमाज के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स तैयार। आपको बता दें कि दुबई में ईद उल अजहा को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं और साथ ही में हाई अलर्ट पर भी चीजें हैं। बता दें कि यूएई में ईद उल अजहा 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और दुबई समेत पूरे देश में ईद प्रेयर्स के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईद की नमाज तय समय पर मस्जिदों और खुले ईद मुसल्ला में अदा की जाएगी, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। अथॉरिटीज ने ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग और पब्लिक सेफ्टी के लिए विशेष प्लान जो है वो तैयार किया है ताकि ईद के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। खालिस टाइम की रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग एमिरेट्स में ईद प्रेयर टाइमिंग्स अलग होगी, जबकि दुबई में भी सुबह बड़ी संख्या में वॉशिपर्स के पहुंचने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए लोगों से समय से पहले पहुंचने और नियमों का पालन करने की अपील की गई है। वहीं ईद और हॉलीडेज के चलते रोड, शॉपिंग एरिया और पब्लिक प्लेसेस पर भी भीड़ बढ़ने की संभावना है, जिसके लिए एक्स्ट्रा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और पार्किंग सुविधाएं जो है वो शुरू की जा रही हैं। दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में बड़ा बदलाव, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर बढ़ा है इन्वेस्टर्स का भरोसा। दुबई का प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो अब तेजी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में बदलता नजर आ रहा है। एनालिस्ट के मुताबिक पहले जहां का इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और क्विक रीसेल पर फोकस करते थे, वहीं अब बड़ी संख्या में लोग जो है वो लंबे समय के निवेश को प्रायोरिटी दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुबई रियल एस्टेट सेक्टर में स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रेगुलेशन और लगातार बढ़ती ग्लोबल डिमांड जो है उसने इन्वेस्टर्स का भरोसा जो है वो मजबूत किया है। खासकर लग्जरी होम्स, वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज और ब्रांडेड रेजिडेंस की बात की जाए तो इसमें डिमांड जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स का इस पर मानना कुछ और ही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएई की गोल्डन वीजा पॉलिसीज, टैक्स बेनिफिट्स और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी विदेशी इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर रहे हैं। वहीं दुबई में मिलने वाले बेहतर रेंटल रिटर्न्स को भी मार्केट ग्रोथ की बड़ी वजह मानी जा रही है। आपको बता दें कि एनालिस्ट के मुताबिक दुबई अब सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रेडिंग मार्केट नहीं बल्कि सुरक्षित और स्टेबल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में उभर रहा है। ईद उल अजहा से पहले दुबई पुलिस का बड़ा अलर्ट, बेगर्स और इलीगल बचर्स पर होगी सख्त कार्रवाई। आपको बता दें कि ईद उल अजहा 2026 से पहले दुबई पुलिस ने बेगर्स और इलीगल स्ट्रीट बचर्स को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। अथॉरिटीज के मुताबिक ईद के दौरान पब्लिक प्लेसेस, मार्केट्स और रेसिडेंशियल एरियाज में निगरानी बढ़ा दी जाएगी ताकि किसी भी तरह की गैरकानूनी एक्टिविटीज को रोका जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार लोगों से अपील की गई है कि वे सड़कों पर भीख मांगने वालों को पैसे देने के बजाय ऑफिशियल चैरिटीज के जरिए जरूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि कई मामलों में प्रोफेशनल्स बेगिंग नेटवर्क सक्रिय पाए गए हैं। वहीं दुबई म्युनिसिपैलिटी ने इलीगली स्ट्रीट स्लॉटरिंग के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जो है उसकी चेतावनी दी है और कहा है कि कुर्बानी केवल अप्रूव्ड स्लॉटर हाउस में ही कराई जाए, जहां हाइजीन और पब्लिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन होता है। अथॉरिटीज ने रेसिडेंट से किसी भी इलीगल एक्टिविटी की जानकारी तुरंत पुलिस और संबंधित विभाग को देने की अपील भी की है। तो आपको बता दें कि सीधे तौर पर कहा गया है कि बेगर्स पर रहम न करें। बहुत से फ्रॉड लोग हैं जो लोगों को ठगते हैं बेगर बनकर। यूएई गवर्नमेंट का बड़ा फैसला, लो इनकम रिटायरीज का इंटरेस्ट करेंगे माफ। बता दें कि यूएई ने लो इनकम रिटायरीज और कुछ एमिरेट सिटीजन को बड़ी आर्थिक राहत देते हुए उनके कर्ज पर लगने वाले इंटरेस्ट और फाइनेंशियल पेनाल्टीज को माफ करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कदम उन लोगों की मदद के लिए उठाया गया है जो रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ते डेबिट
बर्डन का सामना कर रही हैं। अथॉरिटीज का इस पर कहना है कि इस पहल का मकसद जो है वो सिटीजन्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करना और उन्हें बेहतर जीवन जीने में सहायता देना है। खलीज टाइम की रिपोर्ट के अनुसार एलिजिबल रिटायरीज और लिमिटेड इनकम वाले जो लोग हैं, जो अमरातीज हैं, उनको लोन इंटरेस्ट और एडिशनल चार्जेस में राहत दी जाएगी, जिससे कई परिवारों को आर्थिक सहारा जो है वो मिलने की उम्मीद है। यूआई गवर्नमेंट की बात की जाए तो यूआई गवर्नमेंट लगातार सोशल वेलफेयर और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सिटीजन्स के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर फोकस कर रही है। माउंट अराफात में उम्रा लाखों हाजियों का सैलाब, दुआ और इबादत में डूबा माहौल। हज 2026 के सबसे अहम दिन वक़फ़े अफराद के दौरान लाखों हाजियों ने सऊदी अरेबिया के माउंट अराफात में इकट्ठा होकर इबादत और दुआएं की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर से पहुंचे पिलग्रिम सुबह से ही अराफत के मैदान में पहुंचने लगे, जहां उन्होंने नमाज अदा की, कुरान की तिलावत की और अल्लाह से माफी व रहमत की दुआ भी मांगी है। इस्लामिक ट्रेडिशन में अराफत के दिन को हज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। वहीं एक्सट्रीम हीट को देखते हुए सऊदी अथॉरिटीज ने कूलिंग सिस्टम्स, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, मेडिकल टीम्स और शदद एरिया जैसे विशेष व्यवस्थाएं की हैं ताकि हाजियों को गर्मी से राहत मिल सके। रिपोर्ट्स के अनुसार लाखों लोगों की गैर मौजूदगी के बावजूद क्राउड मैनेजमेंट और सेफ्टी ऑपरेशंस को सुचारू रूप से संचालित किया गया, जबकि अराफात के से सामने आई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। यूए में इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर बड़ा एक्शन, 15 साल जेल और 2 मिलियन फाइन की चेतावनी। आपको बता दें कि यूए में बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल यूए की अथॉरिटीज ने इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को लेकर सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वाइल्ड एनिमल्स और इंडेंजर्ड स्पीशीज की अवैध खरीद बिक्री, तस्करी या बिना अनुमति रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 15 साल तक की जेल और 2 मिलियन दिरहम तक का भारी जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है। अथॉरिटीज का कहना है कि ये कदम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और एनवायरमेंटल कॉन्वर्सेशन को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। खलीज टाइम की रिपोर्ट के अनुसार यूए में कई दुर्लभ और इंडेंजर्ड स्पीसीज की सुरक्षा के लिए सख्त एनवायरमेंटल लॉज लागू किए गए हैं और अथॉरिटीज लगातार इलीगल वाइल्ड लाइफ नेटवर्क पर नजर बनाए रख रही है। वहीं रेसिडेंट्स से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध वाइल्ड लाइफ ट्रेड एक्टिविटीज की जानकारी तुरंत संबंधित विभागों को दे ताकि अवैध तस्करी और जानवरों के शोषण को रोका जा सके। यूएस स्कूल्स का बड़ा फैसला, पेरेंट्स अब इंस्टॉलमेंट में भर सकेंगे ट्यूशन फी। बता दें, अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। यूए में कई स्कूल्स अब पेरेंट्स को ट्यूशन फीस जमा करने के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स की सुविधा दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी चाबी के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए पेरेंट्स स्कूल फीस जो है उसको अलग अलग इंस्टॉलमेंट यानी कि आसान इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकेंगे। ज्यादा एजुकेशन सेक्टर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे परिवारों पर एजुकेशन फीस भरने का आर्थिक दबाव जो है वो कम होगा। खलीज टाइम की रिपोर्ट के अनुसार इस सुविधा के तहत पेरेंट्स ट्यूशन फीस को छोटे छोटे पेमेंट प्लान्स में बांटकर आसानी से भुगतान कर पाएंगे। स्कूल्स का कहना है कि बढ़ती एजुकेशन कॉस्ट और लिविंग एक्सपेंसेस को देखते हुए ये कदम जो है वो पेरेंट्स के लिए राहत बड़ा साबित हो सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूए में डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन और बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज का इस्तेमाल जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पेरेंट्स को बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिल रही है। अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में अगर बात की जाए तो 25.46 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.43 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.57 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 40.77 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.70 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.74 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.21 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.17 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.36 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.43 भूटानी करेंसी थी।
चलिए बात कर लेते हैं आज गोल्ड के रेट्स की। तो आपको बता दें कि सोने के दामों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है और ताजा अगर रेट की बात की जाए तो 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो है 416.50 दरहम प्रति ग्राम, जो कि पिछले दिन 418 दरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट के 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 10,827 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का जो दाम है वो 509 दरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,227 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 508.50 दरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत की बात करें तो ये 549.75 दरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 549.25 दरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 14,286 के होते हैं। चलिए अब आखिर में बताती हैं आपको आज के दरहम रेट्स। तो बता दें कि आज एक क्यूआई दरहम के मुकाबले 25.94 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.94 रुपया था। वहीं आज एक क्यूआई दरहम में 41.47 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 41.52 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक क्यूआई दरहम में 33.43 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.35 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक क्यूआई दरहम में 75.81 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.54 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक क्यूआई दरहम में 25.92 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.94 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।